हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त और आज के दिन राकेश झुनझुनवाला जी का देहांत हो गया है। और उनका जो जीवन है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट एस्पिरेंट्स के लिए। और वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि आप किस तरह से जीरो से लेके हीरो बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आज मैं उन्हीं के पोर्टफोलियो से दो ऐसे स्टॉक आपको बताऊंगा कि जो फ्यूचर में मल्टीबैगर होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनमें सबसे पहला है नज़ारा टेक एंड दूसरा है डेल्टा कॉर्प। तो ये दोनों कंपनियां वैसे तो सेम जैसी दिखती है, लेकिन दोनों का जो बिजनेस है वो अलग अलग है। तो नज़ारा टेक की वेबसाइट पे जाके एक बार हम देख लेते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। तो नज़ारा टेक एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग तरीके की गेम बनाते हैं। साथ में ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है किडोपिया करके, और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड इसके गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और ये लोग गेम की इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे रियल टाइम में स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज होती है, वैसे ही ये लोग ऑनलाइन गेमिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कुछ साल पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम खेलने से मना करते थे, लेकिन आज के दिन हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो गेमिंग में अच्छा कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। तो सिमिलरली अगर फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे तो ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनल करियर बनाएंगे और स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग में अपना स्किल डेवलप करके उसमें एक करियर भी बना सकते हैं। तो इनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो नज़ारा टेक का जो रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल है वो इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पैसे लगा के इसको भूल जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में ये मल्टीबैगर होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक बार इसका हम फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो पी जो है वो हाल की डेट में बहुत ही ज़्यादा है, 124 का है, और ROC भी बहुत ही कम है। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे फिक्स एसेट में नज़र आएगा कि ये जो कंपनी है वो इनटेंजिबल एसेट है वो बढ़ा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कंपनी होगी उसको एक्वायर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 करोड़ की इनटेंजिबल एसेट थी, फिर यहाँ पे 310 होगी और यहाँ पे 417 होगी। मतलब कि इंडिया के अंदर गेमिंग में नज़ारा टेक्नोलॉजी एक लीडर पोजीशन पे आने के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिख रहा है वो फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे, और जैसे जैसे लोग गेमिंग को एक्सेप्ट करने लगेंगे और साथ में उसके लिए पैसे भी खर्च करने लगेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो एक बार हम नज़ारा टेक का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। तो नज़ारा टेक का IPO आया था 2 ईयर पहले। तो उसका जो इश्यू प्राइस था वो लगभग 1100 के आसपास था, और उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई ऊपर की साइड। और यहाँ पे कंपनी स्प्लिट भी हुई थी 2:1 के रेशियो में, मतलब कि एक शेयर के बदले 2 शेयर मिले थे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल दिखा रहा है 1600 का, वो एक्चुअली 3200-3300 रुपये का लेवल आया था। मतलब कि IPO के लेवल से लगभग 3 गुना हो गया था। लेकिन उसके बाद से इसने डाउन ट्रेंड दिखाया और करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो 640 चल रहा है। तो अगर इसका हम IPO प्राइस से कंपैरिजन करें तो इसका हमें 2 गुना कैलकुलेट करना है, मतलब कि लगभग 1300 रुपये की प्राइस पे चल रहा है। तो IPO का प्राइस 1100 रुपये था और अभी ये चल रहा है 1300 रुपये। तो 2 साल के अंदर कंपनी के अंदर जो ग्रोथ आया, रेवेन्यू ग्रोथ आया, वो अगर हम कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे कंपनी के हाल का जो प्राइसिंग है वो अपने IPO के लेवल की प्राइस ही है। तो अगर आपको IPO में शेयर नहीं मिला था तो अगर आप करंट लेवल पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा यहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये स्टॉक पिकअप करने के पीछे का रीज़न ये है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जो ये स्टॉक पिकअप किए हैं डेल्टा कॉर्प एंड नज़ारा टेक, तो वहाँ पे उनकी टीम ने कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा और उसको फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसके अंदर दिखा होगा, तभी इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं, और कैलकुलेटिव बेस पे हमारे टोटल पोर्टफोलियो का 1-2% रुपये अगर इसमें लगा के भूल जाते हैं तो फ्यूचर में ये जो 1-2% है वो ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी को कोई और कंपनी एक्वायर कर ले, या फिर ये कंपनी कभी प्रॉफिटेबल ना भी हो, तब भी आपके जो पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 1-2% आपके ग्रो कर जाए तो आपके पोर्टफोलियो में 3-4% का इम्पैक्ट ला सकता है। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो है डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प जो है उसके कसिनो है गोवा के अंदर, और साथ में ये लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है। तो यहाँ पे ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो जनरली गेमलिंग टाइप की गेम है, जैसे कसिनो गेम होगी, ऑनलाइन अड्डा 52 गेम होगी। तो इस तरह की गेम ये लोगों ने बनाई है। तो जब कोविड-19 के टाइम पे इनका जो बिजनेस ठप हो गया था तो इनके बिजनेस में ग्रोथ आई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प का
तो यहाँ पे चार्ट पे हम देख सकते हैं कि लोगों ने जब बाहर जाना बंद कर दिया तो फिर गोवा जैसे लोकेशन में इनके जो कसिनो थे वहाँ पे जो मेजर रेवेन्यू आ रहा था वो बंद हो गया, तो इसीलिए शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी और लगभग 50 रुपीज़ पे आ गया था। लेकिन जब उनके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म अच्छा करने लगे तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से एक रैली आई और ये जो 50 रुपीज़ का शेयर था वो लगभग 300 के आसपास ऊपर का हाई बना के नीचे आया है। तो मतलब यहाँ से शेयर जो है लगभग 6-7 गुना हो गया था। और हाल ही में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे हम देख सकते हैं 300 के लेवल से लगभग 50% डाउन आया और यहाँ से ये फिर से ऊपर चलना चालू हो गया है। तो यहाँ पे अभी जो करंट लेवल है 195, तो उस हिसाब से अगर इसका वैल्यूएशन हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो पी है ओनली 32 का है और ROE इतना एट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों की हैबिट है और लोगों को ये सारी गेम खेलने की लत लग जाती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। और यहाँ पे इसमें भी अगर हम 1-2% हमारे टोटल पोर्टफोलियो का लगा के भूल जाते हैं तो फ्यूचर में ये भी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये दोनों कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई चार्ट पैटर्न नज़र आता है तो फिर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। वैसे मुझे यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न नज़र आया था, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करने का या फिर स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्ट करने का मैंने मन बनाया था, लेकिन कुछ ही रीज़न से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज वो मेरा टारगेट अचीव हो जाता। तो अगर सिमिलर पैटर्न यहाँ पे कुछ बनता है तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।